अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 पढ़ेंगे। ये 4.4 का पार्ट 1 है। ठीक है, ये न्यू मैथमेटिक्स बुक जो कराची बोर्ड की आई है क्लास 9 की, फैक्टराइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन सॉल्व करने का तरीका एक ही होता है, चाहे किसी भी बुक का हो या किसी भी बोर्ड का हो, एक ही तरीके से सॉल्व होता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि मेरे जो आपका चैनल है इसके अंदर मैंने तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दिए। लाइक मैंने इसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 16, 12, 8 बहुत सारे मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उससे चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में तमाम मेरे चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बने हुए, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान तरीका होता है। तो हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है बेटा, उस सवाल को हम क्या करेंगे, वापसी उतार लेंगे, ताकि क्या हो जाए, क्योंकि आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स हैं। मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अगर आप मेरे स्टेप को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल आपके पास लिखा हुआ होता है बेटा, एज इट इज़ उसी सवाल को हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और इसके साथ इस इक्वल टू का निशान डालना लाजमी है, क्योंकि हम अगर इस इक्वल टू का निशान नहीं डालते, इक्वल टू का निशान नहीं डालते हैं, तो क्या होता है बेटा, आपके मार्क्स कट सकते हैं बोर्ड में। आपका एक्सटर्नल जब चेक करता है तो वही देखता है कि बंदे ने किस प्रेजेंटेशन के साथ अच्छा काम किया और सही आंसर लेकर आए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ, उस सवाल को आप वापसी डाल लोगे। बी का क्यूब प्लस 3b का स्क्वायर सी प्लस 3b सी का स्क्वायर प्लस सी का क्यूब। क्योंकि हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने बताया था फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपको अपने जो आपका एक्सप्रेशन दिया होता है, इक्वेशंस दिए हुए, तो उससे क्या करना होता है, आपको फैक्टर्स में तोड़ देना होता है। तो हमें इसको भी उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, लेकिन हर मेथड्स अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है। किसी में आप मिडल टर्म ब्रेक ले रहे हो, किसी में आप फार्मूला में क्लोज कर रहे हो, तो किसी में आप कोई और a प्लस बी का होल क्यूब लगा रहे हो। इस तरह तरीके से आप लोग हर सवाल को सॉल्व कर रहे हो। तो इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा, इंतहाई आसान, बहुत मज़े का है। किस तरह से, इसमें एक न्यू फार्मूला लगेगा और इस एक्सरसाइज में मैं उसी फार्मूला को लगाते हुए तमाम क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाऊंगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये सवाल उठाने का, तो आप एक फार्मूला लिखोगे। हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। पहले हम पढ़े थे, स्क्वायर पढ़ा था हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। ये किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास a क्यूब। ठीक है, फिर आपने लिखा प्लस, क्योंकि प्लस है तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस ही लिखना है। फिर यहाँ क्या लिखोगे, 3a का स्क्वायर b। ठीक है, फिर आपने प्लस लिखना है, 3a प्लस a बी का स्क्वायर, फिर प्लस बी का क्यूब। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, हमारे पास a क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। और इसी तरह अगर माइनस होता तो हम क्या लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं इसकी जगह, और इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमारे पास तमाम वैल्यू प्लस में थी, तो हमने क्या करा, प्लस वाला फार्मूला लगाया। और इसको प्लस वाला फार्मूला लगाने के बाद किस तरह से करना है वो आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर सबसे पहले वैल्यू को फाइंड आउट करने के, इसमें से कौन सी वैल्यू a की है और कौन सी वैल्यू b की है। जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, a होती है, और जो आखिरी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसमें b होती है। क्योंकि हमारे पास ये ना a का क्यूब और आखिरी में क्या लिखा हुआ है, b का क्यूब। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, b का क्यूब लगा हुआ है, और इसमें भी क्या लगा हुआ है, c का क्यूब। बस अल्फाबेट चेंज है, लेकिन तरीका उसी तरह से लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से देखते हुए इस सवाल को फार्मूला में क्लोज भी आराम से कर लोगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास b है, जबकि c की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहीं पर लिख देता हूँ। c की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, c है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास b है, जबकि b की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, c है। जहाँ जहाँ आप a लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे बेटा, b, और जहाँ जहाँ b लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करोगे, c पुट करोगे। आ जाओ, पहले क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, a की जगह क्या लिख देना है, b लिख देना है। तो मैंने क्या लिख दिया, b लिख दिया। फिर प्लस का निशान है, मैंने प्लस डाला। फिर इसके बाद लिखा है b, तो b किसके बराबर बेटा, c के बराबर। तो मैंने क्या करा, c लिख कर उसके ऊपर क्या लगा दिया, क्यूब लगा दिया। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दोबारा a, तो मैंने क्या करना है, a की जगह क्या लिख देना है, b लिख देना। मैंने b लिख दिया, उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, क्यूब लग जाएगा। तो मैं क्या लगा देता हूँ,
क्यूब लगा देता हूँ। फिर प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगा दिया। फिर क्या लिखा है बेटा, 3 लिखा हुआ है, तो मैंने 3 लिखा। फिर लिखा हुआ है ए का क्यूब, तो ए की वैल्यू जल्दी से ढूंढूंगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास बी है, तो मैंने यहाँ बी लिखा। और बी के ऊपर क्या लगा, ए के ऊपर क्या एक स्क्वायर लगा, मैंने उसी को ऐसे स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हमारे पास बी की वैल्यू देखना है, तो बी किसके बराबर है, बी हमारे पास सी के बराबर, तो मैंने सी को भी वैसे ही लिख दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ था, तभी मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा, प्लस का निशान डाला। फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 को मैंने वैसे ही लिख दिया। और फिर जल्दी से देखना ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास बी है, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, बी लिख दिया। फिर उसके बाद बी लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है सी, तो मैंने सी लिखूंगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। फिर मैंने प्लस लिखूंगा। फिर क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा, बी लिख दिया। और बी लिखा है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास सी है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा। या तो आप पहले ब्रैकेट बनाकर सिर्फ वैल्यू पुट करो जैसे मैंने करवाया, या तो फिर इस तरह से कर लो। अब आप एक चीज़ नोट करो, जो आपने फार्मूला एज इसको फार्मूला में लिखा है, क्या वो सारी वैल्यूज़ जो बनकर आ रही है वो क्या सवाल जैसी बनकर आ रही है, तो देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, बी का क्यूब है, तो यहाँ पे भी बी का क्यूब आ रहा है। फिर प्लस 3 बी का स्क्वायर सी है, तो यहाँ पे भी देख लो 3 जब बी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी, तो हमें वही चीज़ नजर आ रहा है। फिर देख रहे हैं हम 3 बी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 3 बी सी का स्क्वायर है। फिर प्लस लिखा हुआ है सी का क्यूब है, तो यहाँ पे भी सी का क्यूब है। तो हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं इसको देखते हुए, जब हमने इस फार्मूला को ए और सी की वैल्यू हमने जब फार्मूला में पुट करा, तो हमारे पास एज इट इज वही बनकर आ गया जो हमारे पास क्या था बेटा, सवाल में था। तो हम क्या इस तमाम की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला में ये ओपन था, हमने क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला में क्लोज कर रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा था, सिर्फ क्या करना है इस सवाल में, आपको फार्मूला में क्वेश्चन को बंद करना है या क्लोज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा बेटा, सॉल्यूशन लिखना होगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उसी को आपने क्या कर लेना है, रीराइट कर लेना। तो हमने लिख लिया एक्स का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर y प्लस 6x y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। यहाँ तक कोई मसला नहीं होता, क्योंकि हम तो वही सवाल सेम टू सेम क्या कर रहे होते हैं, उतार रहे होते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला, तो आप इसको पहले खोल लो यार, मैं आप फार्मूला पहले लगा लो। मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले फार्मूला ही लगा देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस है सब में, तो मतलब प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, किसके बराबर होता है बेटा, अभी हमने सॉल्व किया था, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो मैंने अभी बताया सबसे पहली वैल्यू क्या होती है a की, और सबसे आखिरी वैल्यू क्या होती है इस सवाल में, b की। तो हम a की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है हमारे पास, 8 लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिख देना है, 8x लिख देना है। क्या ये 8x लिख दें, नहीं बेटा, हमें क्या करना था, a की वैल्यू हमेशा क्यूब में आ रही होती है ना, तो हमें क्या करना होगा, 4 को ऐसे नंबर ऐसा देखना पड़ेगा, कोई ऐसा नंबर जिसका हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाए, 8 आ जाए। हमारे पास क्या आ जाए, हम इस ऐसे नंबर का क्यूब लें जिसका क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8। ठीक है, किस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा 4 हो जाता है और 4 2 जा 8 हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक चीज़ देखो आप, हमने इसको 2x और इसके ऊपर हम अगर क्यूब लगा दें तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो वापसी ये आ जाएगा 8 का क्यूब। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इधर देख लो, इसको साफ कर देना सही से, एक मिनट। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x। ठीक है, तो 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2x। जबकि b की वैल्यू क्या होगी, y के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, सिंपल b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगी। क्यूब वाली वैल्यू चाहिए होती है, सबसे पहले कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो हम उसको क्यूब में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर डैन करते हैं। अगर इसको ऊपर अगर क्यूब लगा हुआ, इसके ऊपर दोबारा क्यूब लगे तो हमारे पास y क्यूब तो आ ही जाएगा ना। लेकिन अगर हम 8 यहाँ लिख देते हैं और 8 के ऊपर क्यूब लगा देते हैं तो हमारे पास कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, इसको पहले हमने ऐसा नंबर बनाया जिसका क्यूब क्या हो, 8 हो जाए। तो हमने 2 लिख दिया और 2 के साथ x लगा हुआ, तो हमने x तो लिखना ही है। अब आज जो इस फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है,
2x, हमने 2x वैसे ही लिखा, फिर प्लस का निशान है, प्लस डाला। b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, y है, तो मैंने y लिख दिया और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, तो मैंने क्या करा, क्यूब लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, a की वैल्यू देखनी, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 2x है, 2x लिखा और फिर उसके बाद क्या लगा ऊपर बेटा, क्यूब लगा हुआ है। बताओ क्यों लिखा था 2x, ताकि हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 8x का क्यूब आ जाए। यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था इसको सॉल्व करने का, ठीक है। फिर हमने प्लस का निशान डाला, फिर 3 लिखा, 3 लिखने के बाद हम क्या कर लें, a की वैल्यू देखेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, 2x है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। फिर हमारे पास क्या है, b की वैल्यू देखनी, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, b की वैल्यू हमारे पास y है। फिर इसके बाद क्या लिखना है, प्लस लिखना है। फिर हमारे पास 3 लिखा हुआ था, हमने 3 वापसी लिखा और a की वैल्यू ढूंढे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2x थी। और जबकि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास y है और y के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैंने वैसे ही सेम टू सेम स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस का निशान है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास b की वैल्यू y आ रही है, तो मैंने y लिखा और ऊपर क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा, क्योंकि फार्मूला में क्यूब लगा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आप इसको ऐसे देखना है, क्या ये पूरा सवाल बन के सेम टू सेम वही चीज़ें आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो मतलब क्या हुआ, ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। तो हम इसको कर लेते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई हमने वैसे ही लिखा, इक्वल टू का निशान डाला। 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 8 होता है और x के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो हमने क्यूब वापसी लगा दिया। प्लस लिखा, 3 2 का क्या होता है, 6 होता है, तो हम क्या लिख देंगे, एक में 3 2 6 नहीं होगा, पहले आपको इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 2 2 क्या होता है, 4 होता है और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x के ऊपर स्क्वायर तो वैसे ही लिखा हुआ है, y वैसे ही लिखा जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो मैं 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, x वैसे ही उतर जाएगा और y के ऊपर स्क्वायर लगा तो y वैसे ही निकल जाए, ऐसे लिखा जाएगा। और y के ऊपर क्यूब लगा तो y के ऊपर क्यूब होता है, y क्यूब होता है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, आप देखो ये सेम टू सेम वैसे ही उतर कर आ गई है, जो किसके बराबर है, 2x प्लस वाई के क्यूब के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा पास हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस वाई का होल क्यूब। तो ये क्या है, हमारा आंसर है। कितना आसान सा था, सिर्फ फार्मूला में हम इसको क्लोज कर रहे हैं और आंसर ले आ रहे हैं। इसका थर्ड सवाल हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। हमारे पास अब तीसरा सवाल आ गया है। तीसरा सवाल भी आसान है, इसमें वही फार्मूला लगेगा प्लस वाला। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपने क्या लिखा, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है वो आप देखते रहिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, सवाल जो हमारे पास लिखा हुआ है 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद क्या करता हूँ बेटा, इसके बाद मैं फार्मूला लिखता हूँ। कौन सा वाला फार्मूला लिखता हूँ, क्यूब वाला फार्मूला लिखता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब क्या करना होता है, हमें a और b की वैल्यू को ढूंढनी होती है कि आखिर वो वैल्यू है क्या। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सवाल मैंने सही लिखा है। ये आपका सवाल क्या है, 64 है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पे 64 है तो यहाँ पे भी तो वही होना चाहिए ना। तो हम क्या लिखेंगे, 64 लिख दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अपने अब a और b की वैल्यू को ढूंढनी है कि कहाँ है आपकी वाली वैल्यू। तो हमारी a की वैल्यू 64 लिखी हुई है और b की वैल्यू 1/64 लिखी हुई है। क्या हम 64 लिख देंगे सिंपल सा? नहीं बेटा, मैं बेटा ना कोई ऐसा नंबर हो जिसका आप क्यूब लो तो हमारे पास क्या है, 64 आए। जैसे उस सवाल में कहता है 8, ऐसा कोई एक नंबर हो जिसका क्यूब ले तो हमारे पास 8 आए। तो इसी तरह से 64 कोई ऐसा नंबर हो जिसका हम स्क्वायर क्यूब लें तो हमारे पास क्या है, 64 है। तो हम 4 का जब क्यूब लेते हैं ना तो हमारे पास क्या आता है, 4 का क्यूब लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास क्या आता है बेटा, 64 आता है। तो आप इसे देख लेंगे, 4 4 16 और 16 4 64। तो हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके साथ x लिखा है तो हम x भी लिख देंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x, जबकि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसी तरह से 1/4 आ जाएगी, क्योंकि y तो लिखा हुआ नहीं। अगर y लिखा हो तो हम y भी लिख देते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा हो तो हमने क्या लिख दिया, नंबर लिख दिया। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये तमाम वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास पहले में क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास a की वैल्यू हमारे 4x। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है। b की वैल्यू क्या है, 1/4। तो 1/4 लिख दिया और उसके बाद हमने क्या करा, क्यूब लगा दिया। फिर इक्वल टू का निशान डाला। a क्यूब की वैल्यू क्या है बेटा, a क्यूब की वैल्यू हमारे पास है 4x। तो हम क्या लिख देंगे, 4x लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब लगा देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, फिर हम 3 लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 4x है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, स्क्वायर लगा हुआ है। और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 1/4 है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस 3
ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4x है, जबकि बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4, तो हम क्या लिख देंगे 1/4 लिख देंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर भी क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो हम स्क्वायर तो लगाना लाजमी है। फिर हम प्लस लिखेंगे, प्लस लिखने के बाद बी क्यूब है, तो बी क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 1/4 है और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। सिंपल, कितना आसान था। अब हम चेकआउट करेंगे क्या हमारे पास वही आंसर बनकर आ रहा है जो सवाल में था। तो हम देखते हैं, अगर आ रहा है तो उसको क्या कर दो, फॉर्मूला में क्लोज कर दो। तो हमने क्या लिखा 4x + 1/4 वैसे ही लिखा, क्यूब का निशान वैसे ही डाला। 4 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 64 होता है, अभी हमने देखा था। तो 64 लिखेंगे, x का क्यूब कर लेंगे क्योंकि x के ऊपर भी क्यूब लगा वैसे ही लगा देंगे, प्लस का निशान डालेंगे। अब आपने देखना है कि आपके पास क्या 12x² आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। आप बोलेंगे कैसे, 4 4 का कितना होता है 16 होता है, ठीक है 4 4 का कितना होता है 16 होता है। इसको अगर आप करोगे सॉल्व इस तरह से, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। हमारे पास 3 वैसे लिखा हुआ है, 4 4 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने मजीद सॉल्व कर दिया और यहाँ क्या लिखा है 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 की टेबल कितनी दफ़ा पढ़ोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, तो हमारे पास क्या क्या 3 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 12 होता है। तो हमारे पास वापसी क्या आ रहा है बेटा 12 आ रहा है। तो मैं यहाँ 12 लिख सकता हूँ, 12 लिख दूंगा और उसके साथ क्या लिख दूंगा, x का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है, जैसे आपके सवाल में भी आ रहा है, सेम टू सेम वही वैल्यू आ रही है। फिर हमारे पास 3 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 3 मैंने वैसे ही लिखा, 4x वैसे ही लिखा, 1/4 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो 1/16 आ जाएगा। अब इसको काट दो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, हमारे पास वैल्यू बच गई, एक 3 बच गई, उसके साथ x बच गया और एक नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। तो हमारे पास वही सेम टू सेम वैल्यू आ जा रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3x/4 और सेम टू सेम सवाल में वही चीज़ आ रहा है। फिर हमने प्लस लिखा और 1/4 लिखा हुआ है, तो 1/64 हो जाएगा, क्योंकि x का क्यूब क्या होता है 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, और 1 का जितने दफ़ा भी आप मल्टीप्लाई कर लो उसकी वैल्यू क्या आनी है 1 ही आनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनकर आ गया 4x + 1/4। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ लिख देता हूँ 4x + 1/4 का क्यूब। देखिए मैं आपको तमाम चीज़ सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये आ रहा है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक करें। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं जल्दी से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। चलें इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल लिखा हुआ है उसी सवाल को वापसी उतार लेना है। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8x का क्यूब + 36x का स्क्वायर + 54x + 27। एक बार सवाल को भी मैं देख लेता हूँ कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। जी बिल्कुल, मैंने जो सवाल लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे। फार्मूला अब तेज़ी से करते हैं ताकि तमाम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूं, क्योंकि आप कहते हैं कि सर आप तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाया करें, तभी मैं तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। तो a + b का होल क्यूब बराबर होता है, बार बार फार्मूला लिखने का वजह ये है कि आपको क्या हो फार्मूला याद हो जाए, a³ + 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब। और एक बात याद रखिएगा, आप अपने साथ नोट्स पेन कॉपी भी रख लिएगा ताकि आपका नोट्स भी बनता रहे और साथ साथ आप बनाते भी जाओ, ठीक है। अब हमारे पास अब a की वैल्यू देखनी है, तो a की वैल्यू क्या 8 लिखा हुआ है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है और उसके साथ x लिखा हुआ है, तो हमने x वैसे ही लिख देना है। 27 कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका हम क्यूब लेंगे 27 आएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। जब हम 3 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 27 आता है। किस तरह से 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा क्या होता है 27। तो सेम इसलिए हमने इसकी जगह 27 की जगह क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अब a की जगह हम क्या पुट करेंगे 2x, b की जगह क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो आ जाओ, a की जगह हमारे पास क्या आएगा 2x, तो हमने क्या लिखना है a की जगह 2x लिख देना है, फिर प्लस लिखना है। b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू हमारे पास 3 है और उसके ऊपर क्या आ गया क्यूब आ गया। फिर उसके बाद a क्यूब है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x का क्यूब + 3 वैसे ही लिखा। a की वैल्यू हमारे पास फिर से 2x आ रही है, फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, फिर प्लस का निशान है, फिर अब देखिए हम लोग जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं आराम से, पहले समझाने में वक्त लगा था, अब आपको फ़ौरन आ जा रहा होगा। a की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 2x है, जबकि b की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x के ऊपर स्क्वायर बेटा, ठीक है, ये भी लगाना भूलना मत। और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास 3 है और 3 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, प्लस b का क्यूब क्या होगा हमारे पास 3 का क्यूब। सिंपल, कितना आसान था। आप इसको मज़ीद सॉल्व करके देखना है कि सवाल बनकर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसको क्या कर दो फार्मूला में क्लोज कर दो, सिंपल।
2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है, और x के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब वापसी आ जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12, और 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था वैसे ही x का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से जब इस सबको मल्टीप्लाई करो 3 2 ज़ा 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका स्क्वायर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 54 आ जाएगा। आप इसको देख सकते हो कैलकुलेटर से, और x जैसे लिखा हुआ था हमने x वैसे ही लिख दिया। प्लस 3 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। तो हम देख रहे हैं जो सवाल था हमारे पास सेम टू सेम वही सवाल बनकर आ गया। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल क्यूब, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आ जाए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 को उसी तरह सॉल्व करना है, ये तो और आसान है, आराम से क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपने जो सवाल लिखा होगा उसको वापसी रीराइट कर लेना। तो हमने 1/3 y का स्क्वायर लिखा, प्लस y का हमने 4 लिखा है, प्लस y की पावर 6 लिखी है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब आपने क्या करना है बेटा, a और b की वैल्यू को वापसी से मालूम करने की a की वैल्यू क्या है। तो 27 वही लिखा हुआ है, तो मतलब 1 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 आता है, और b की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्यूब, y की वैल्यू 6 लिखी हुई। कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, 6 तो नहीं लाना है हमें क्यूब लेकर आना है। ठीक है, तो हमें कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसका क्यूब जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास आ जाए 6 आ जाए। तो हम ज़रा देखते हैं, मतलब स्क्वायर उसका करेंगे, क्योंकि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y लिखा हमने 6 की जगह, y की जगह अगर हम 2 यहाँ लिख जाएं 6 की जगह, और उसके ऊपर हम लोग क्यूब लगा दें तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, 2 की वैल्यू, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है तो वो उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाती है। तो मैं 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू में क्या लगा सकता हूँ, मैं y की वैल्यू b की वैल्यू क्या लगा सकता हूँ, y का स्क्वायर लगा सकता हूँ। अगर इसका क्यूब लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y का 6 आ जाएगा। तो सिंपल, अब क्या करना है, जहाँ जहाँ जो वैल्यू उस वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1/3 है, वैसे ही लिखेंगे, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो हमें y का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगा, y का स्क्वायर, उसके ऊपर होल क्यूब लगा दूंगा। फिर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 1/3, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। फिर प्लस है 3 की वैल्यू क्या है, 3 के बाद a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू क्या है 1/3, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा। और फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, y का स्क्वायर हो जाएगा। आ जाओ, और फिर उसके बाद देखते हैं, प्लस लिखा हुआ है, हमने प्लस लिखा, 3 वैसे ही लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, जबकि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास y का स्क्वायर है, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर लग जाएगा। प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, y का स्क्वायर है, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। अब देखना क्या ये हमने सॉल्व किया था, हमारे पास वैल्यू सेम टू सेम क्वेश्चन वाली आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको देख लेते हैं, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 1/3 तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, मैं इसके आगे से सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, 1/3 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा। 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। प्लस लिखा मैंने, 3 का स्क्वायर लगा 1/3 है, तो 3 3 कितना 9 हो जाएगा। और फिर 9 को आप क्या करोगे, 9 3 1 3 3 3 9, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1/3 लिख दूंगा, और उसके बाद y का स्क्वायर वैसे ही लिखा जाएगा। फिर प्लस का निशान है, मैंने प्लस वैसे ही डालूंगा। इस 3 से ये 3 की वैल्यू कटेगी, और y का स्क्वायर क्या होगा, y का 4 होगा, प्लस y 2 3 क्या होता है 6 हो जाए, तो y की पावर क्या हो जाएगी 6 हो गई। जो हमारे पास जो सवाल था वो सेम टू सेम वापसी उतर कर आ गया। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमने जो सवाल जो लिखा हुआ होगा उसी को सेम टू सेम मतलब फार्मूला में क्लोज करके लिख देंगे। सॉरी, 1/3 प्लस y का स्क्वायर प्लस क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेम है, बहुत आसान सा है, हो गया सॉल्व। यकीनन आपको ये पूरा एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करवा दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। 6 में लिखा हुआ 8/27। 8/27 है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 8/27 है तो क्या होगा, इसका क्यूब क्या आएगा, इसका क्यूब हमारे पास आ जाएगा 2,
और अपॉन 3 और इसका क्यूब लग जाए, इसके अंदर x लगा हो तो क्या हो जाएगा, ये एक ही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना किस तरह से करना है सॉल्व। तो इसको भी उसी तरह से करना है और उसके बाद में भी 27 अपॉन y, एक में 7 वाले क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है 64 अपॉन 27, तो क्या होगा इसका क्यूब क्या होगा, हम 4 लिख सकते हैं और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपॉन 3 हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास जो आखिरी क्वेश्चन है z अपॉन 8, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर पूरे कर, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको z लिख सकते हैं और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ये हो जाएगी। क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा और साथ साथ आप खुद करने की कोशिश करें। अगर आपको ये समझ में आता है आप कर लेते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर में से तो इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दें। ठीक है, तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है इसके पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।